नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज आपकी हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो HPAS की, NT की, एलाइड सर्विसेज या किसी भी टीचिंग लेवल या क्लरिकल एग्जाम की, तो सभी के लिए यह सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज का यह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का जो है लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स किन्नौर ऑन द नॉर्थ वेस्ट, कि किन्नौर की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कौन सा जिला हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो आपके नॉर्थ वेस्ट में जो है हमें जिला देखने को मिल जाएगा लाहौल स्पीति। किन्नौर के हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है लाहौल स्पीति देखने को मिल जाता है। बात की जाए किन्नौर की, हमारे पास मान लीजिए आपकी किन्नौर, ये किन्नौर आपका है, तो किन्नौर के आपको ईस्ट डायरेक्शन में आपको जो है तिब्बत देखने को मिल जाएगा। चाइना के ऑक्युपाइड जो है आपको तिब्बत देखने को मिल जाएगा। बात की जाए किन्नौर के आपको जो आपको साउथ में, किन्नौर के आपको साउथ में जो है आपको उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा। बात की जाए किन्नौर के आपको वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो कुल्लू देखने को मिल जाएगा। बात की जाए आपके जो दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपके साउथ वेस्ट पोर्शन में जो है किन्नौर की आपको शिमला देखने को मिल जाएगा। बात की जाए हिमाचल प्रदेश का, हमें किन्नौर जो एक पहाड़ी राज्य देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है, आपके पास ऑप्शन इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर और तिब्बत के बीच सीमा क्या निर्धारण करती है, विच वट डिटरमाइन द बॉर्डर बिटवीन किन्नौर एंड तिब्बत। तो अगर बात की जाए हमारे पास किन्नौर और तिब्बत के बीच लगने वाले बॉर्डर की, तो उसे नाम दिया जाता है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज जो हमें वह हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक श्रेणी देखने को मिल जाती है, जो कि किन्नौर और तिब्बत के मध्य जो है आपकी सीमा का निर्धारण करती है। बात की जाए यह सीमा आपकी जो आपकी पारीचू क्षेत्र से यह सीमा शुरू होकर आपके शिपकिला, शिमडोंग और गुरमंग जैसे दर्रों से जो है आपकी यह सीमा हमें जो है किन्नौर और तिब्बत के बीच देखने को मिल जाती है। तो चलते आपके पास ऑप्शन जो है आपके पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट वैली इन किन्नौर, कि किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है सतलुज वैली। किन्नौर में हमें सतलुज एक प्रमुख नदी देखने को मिल जाती है और इसी के आसपास बसी घाटी को नाम दिया जाता है सतलुज वैली। तो किन्नौर की जो हमें सतलुज वैली जो है सबसे लार्जेस्ट वैली हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए सतलुज जो है किन्नौर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हमें नदी देखने को मिल जाती है। बात की जाए किन्नौर की घाटियों की, तो किन्नौर की घाटियों में हमें हंगरंग और बसपा घाटी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन्नौर की हमें सतलुज वैली जो है सबसे बड़ी वैली के रूप में देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हंगरंग वैली इज सिचुएटेड अलोंग विच रिवर, कि हांगरंग घाटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर बात की जाए हांगरंग जो घाटी हमें देखने को मिल जाती है, किन्नौर की हांगरंग घाटी जो है हमें यह स्पीति नदी के किनारे हमें देखने को मिल जाती है। स्पीति नदी के किनारे हमें जो है यह जो आपकी लाहौल स्पीति की हमें हांगरा घाटी जो है देखने को मिल जाती है। बात की जाए स्पीति नदी की, जो स्पीति नदी जो है यह खाप गांव के पास जो है यह आपके सतलुज में जो है मिल जाती है और स्पीति नदी के आसपास पड़ने वाले क्षेत्रों को जो है वो हांगरंग घाटी का नाम दिया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बसपा वैली इज ऑल्सो नोन एज, कि बसपा घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमें बसपा वैली हमें किन्नौर में देखने को मिल जाती है और बसपा वैली का अदर नेम हमें सांगला वैली देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बसपा नदी जो है, बसपा नदी द्वारा जो है आपकी बसपा वैली की फॉर्मेशन होती है, जो कि किन्नौर की जो है सबसे सुंदर घाटी मानी जाती है। और बात की जाए बसपा घाटी की, तो कामरू हमें जो है कामरू विलेज जो है यह आपको बसपा घाटी या सांगला घाटी में ही स्थित जो है गाँव देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट विलेज इन किन्नौर, किन्नौर का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास किन्नौर के लार्जेस्ट विलेज की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है भाभा विलेज। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भाभा जो है यह किन्नौर का हमें सबसे बड़ा विलेज देखने को मिल जाता है, जो कि आपके भाभा वैली में हमें देखने को मिलता है। बात की जाए किन्नौर में आपको जो अदर विलेजेस है, इसमें आपको कामरू जो है हमारे पास किन्नौर में देखने को मिल जाएगा, कल्पा और छितकुल ये हमें जो है किन्नौर के अन्य गांव जो है देखने को मिल जाते हैं। भाभा गांव जो है यह किन्नौर का हमें सबसे बड़ा गांव देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
सतलुज रिवर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट इन तिब्बत। जो सतलुज नदी है को तिब्बत में किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी को जो है तिब्बत में जो है ये जुंगती और जो है आपके मुकसोंग नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सतलुज नदी का जो तिब्बत में नाम है वो आपके जुंगती और जो है मुकासोंग जो है ये आपको जो है जो सतलुज नदी है इसका तिब्बती नाम देखने को मिल जाता है। और बात की जाए सतलुज नदी हमें यह आपको किन्नौर की इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके किन्नौर के शिपकी दर्रे से जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे जाकर ये शिमला, मंडी और आगे जाकर बिलासपुर में जो है आपकी यह देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नाको लेक इज लोकेटेड इन विच तहसील, कि जो नाको झील है किस तहसील में स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो नाको लेक जो है हमें यह किन्नौर की एक इंपॉर्टेंट लेक के रूप में हमें देखने को मिल जाती है, जो कि किन्नौर की जो हमें किन्नौर की हंगरंग तहसील में देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन हमारे पास इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नाको जो हमें जो लेक देखने को मिलेगी यह नाको भी लेक हमें जो है नाको लेक जो हमें किन्नौर की हंगरंग तहसील में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए किन्नौर की अदर लेक की, तो किन्नौर की अदर लेक में हमारे पास सोरंग लेक जो हमें किन्नौर की एक इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिल जाती है, लेक जो है हमें देखने को मिल जाती है। तो हंगरंग और सोरंग जो है हमें किन्नौर की इंपॉर्टेंट जो है लेक्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप नाको याद रखेंगे कि नाको भी जो है हमें किन्नौर की एक इंपॉर्टेंट जो है लेक देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ट्री इज फाउंड ओनली इन किन्नौर थ्रू आउट द कंट्री, कि कौन सा वृक्ष पूरे देश में केवल किन्नौर में ही पाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ट्री की ऐसी स्पीशीज की जो कि केवल किन्नौर में ही पाई जाती है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है न्योजा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। न्योजा वृक्ष जो है पूरे देश में केवल किन्नौर जिले में ही पाया जाता है, जो कि आपको इस जिले की एक अनोखी वनस्पति की विशेषता देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान किन्नौर किस प्राचीन रियासत का हिस्सा था। द प्रेजेंट किन्नौर वॉज द पार्ट ऑफ विच एंशियंट प्रिंसली स्टेट। तो अगर बात की जाए हमें जो किन्नौर जो है यह हमें पुरानी जो है बुशहर रियासत का पार्ट हमें देखने को मिल जाता है। बात किया किन्नौर जो है हमें प्राचीन बुशहर रियासत का हमें हिस्सा देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी किन्नर जनजाति से हमें उत्पन्न हमें देखने को मिल जाता है। और बात की जाए किन्नौर की, तो किन्नौर का वर्णन हमें जो है अमरकोश में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। किन्नौर जो है हमें वर्तमान किन्नौर जो है हमें वो किसी समय हमें बुशहर प्रिंसली स्टेट का भाग देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्राचीन काल में किन्नौर की निवासी कौन सी जनजाति थी। द इनहेबिटेड ऑफ किन्नौर वर विच ट्राइब इन एंशियंट टाइम। तो अगर बात की जाए हमारे पास किन्नौर की प्राचीन समय में किन्नौर में निवास करने वाली जनजाति की या एंशियंट हमारे पास इनहेबिटेंट जो कि किन्नौर में बसे थे, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं खस। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में जो है किन्नौर के निवासी जो है वो मेनली खस हुआ करते थे। खस जो हमें पहली जनजाति ऐसी देखने को मिलेगी जो कि आपके किन्नौर में जाकर बसे थे। बात की जाए किन्नौर में जो है किन्नौर की जो राजपूत जनजाति है जो कि खस जनजाति से संबंधित है। और बात की जाए किन्नौर की जो खस जनजाति है जो कि आपको कनैत और जो आपको लद में विभाजित आपको यह देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पांडवा स्पेंड देयर एग्जाइल इन विच प्लेस। ये पांडवों ने जो है अपना वनवास कहाँ बिताया। तो अगर बात की जाए किन्नौर जो आपके पास पांडवों द्वारा जो है अपने जो 12 वर्ष का वनवास था वह आपके किन्नौरी क्षेत्र में बिताया गया था। किन्नौर के ऊपरी जंगलों में जो है आपके जो है पांडवों द्वारा जो है एग्जाइल का वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। बात किया किन्नौर का वर्णन हमें जो है वह किन्नरों का वर्णन हमें कालिदास की जो है कुमार संभव में देखने को मिल जाता है, वायु पुराण में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए जो वायु पुराण में जो है वह किन्नर को जो है महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। बात की जाए पांडवों की, तो पांडवों का संबंध हमें हिमाचल प्रदेश की मैक्सिमम रियासत मैक्सिमम स्टेट जो आपके जिले है जिसमें आपको कुल्लू हो गया, किन्नौर हो गया, अगर शिमला हो गया, इन तीनों जिलों से ही जो है हमें पांडवों का जो है संबंध कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। मेनली जो है आपसे तो आपको मेनली यह तीनों की तीनों जिले ही याद रखने हैं। आप यहाँ पे जो है ये ऑल ऑफ द एबव ये ऑप्शन काट के आप यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव कर सकते हैं। बात की जाए आपको यहाँ से क्या याद रखना है, जो किन्नौर में हमें किन्नर जनजाति देखने को मिलती है जिसका वर्णन कालिदास की कुमार संभव में हमें किन्नरों का वर्णन देखने को मिल जाता है। और किन्नरों को जो है यह वायु पुराण में महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कामरूप में राजधानी स्थापित कर बुशहर रियासत की नींव किसने रखी।
हु एस्टैब्लिश्ड कैपिटल एट कामरू एंड फाउंडेड बुशहर प्रिंसली स्टेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राजा की जिन्होंने कि बुशहर प्रिंसली स्टेट की या बुशहर रियासत की स्थापना की और उनके द्वारा जो है कामरू को अपनी राजधानी बनाया गया, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं चंद्रवंशी राजा प्रद्युम्न। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए चंद्रवंशी राजा हमें प्रद्युम्न ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिनने कि बनारस से आकर जो है कामरू रियासत की स्थापना की थी और बुशहर रियासत की नींव रखी थी। बात की जाए जो हमें बुशहर जो है यह शिमला की पहाड़ी रियासतों में आपको सबसे प्रमुख या सबसे बड़ी रियासत आपको देखने को मिल जाती है। और बात की जाए आपके पास जो प्रद्युम्न है तो इनके बारे में जो है अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग जो आपको थ्योरीज इनके बारे में देखने को मिल जाएगी। बात की जाए कई जगह पे जो है इन्हें चंद्रवंशी किंग जो है बनाया गया है जो कि यहाँ पे बनारस से आए थे, और कई जगह जो है इन्हें जो है जो सूर्यवंशी जो चंद्रवंशी आपके पास ऐसे राजा जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं प्रद्युम्न, तो उनसे भी प्रद्युम्न का संबंध जोड़ा जाता है। तो आपके पास इस ऑप्शन का जो है राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड बुद्धिज्म केम इनटू इफेक्ट इन किन्नौर, कि किन्नौर में बुद्ध धर्म का प्रभाव कब प्रभावी हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे टाइम पीरियड की जिस समय हमें जो बुद्धिज्म एंटर होता हुआ देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, तो वह हमें देखने को मिलता है 7 to 10th सेंचुरी के आसपास। आपके पास 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हमें जो तिब्बत के गोगे साम्राज्य का प्रभाव जो है वह किन्नौर में हमें देखने को मिल जाता है। गोगे साम्राज्य के प्रभाव के कारण जो है किन्नौर में हमें बौद्ध धर्म का आगमन देखने को मिल जाता है। और बात की जाए आपके पास जो किन्नौर में जो गोगे समुदाय है इनके द्वारा जो यूज की जाने वाली हमें भाषा है वो हमें भोटिया भाषा जो आज के समय हमें किन्नौर में देखने को मिलती है, तो भोटिया भाषा भी जो है गुगे साम्राज्य द्वारा ही जो है किन्नौर में लाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुशहर राज्य किसके साथ शिमला पहाड़ी राज्यों की 3 प्रमुख शक्तियां में से एक था। बुशहर स्टेट वॉज वन ऑफ द 3 मेजर पावर अलॉन्ग विथ विच स्टेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें पहाड़ी रियासतों में 3 प्रमुख जो है शक्तियाँ देखने को मिल जाती है, जिसमें आपके एक हमारे पास हमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा बिलासपुर, एक आपको देखने को मिल जाएगा सिरमौर और एक आपको देखने को मिल जाएगा बुशहर। तो यह जो हमें पहाड़ी रियासतों में जो है 3 प्रमुख किंगडम जो है देखने को मिल जाते हैं। बुशहर राज्य जो है बिलासपुर और सिरमौर के साथ मिलकर जो है पहाड़ियों की 3 शक्तियों में से आपको एक देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमें जो है बुशहर की जो है शक्तिशाली राजा की, तो इसमें आपको जो है चतर सिंह जो है आपको जो बुशहर रियासत के 10th किंग जो है देखने को मिल जाते हैं। 10th किंग देखने को मिल जाते हैं जिनके टाइम पीरियड में जो है हमें बुशहर जो है अपनी टॉप जो अपनी जो है गोल्डन पीरियड में हमें देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कामरू टू सराहन, कि कामरू से राजधानी सराहन किसके द्वारा स्थानांतरित की गई। तो बात की जाए हमारे पास ऐसे किंग की जिनके द्वारा के जो कैपिटल जो बुशहर की वह कामरू से सराहन स्थानांतरित की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं चतर सिंह। आपके पास ऑप्शन आपके पास बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए चतर सिंह की, तो चतर सिंह ने जो है कामरू से राजधानी सराहन के लिए स्थानांतरित की थी। उनके पुत्र चतर सिंह के पुत्र हमें देखने को मिल जाते हैं केहरी सिंह, जिसके टाइम पीरियड में हमें जो है लवी मेले की शुरुआत देखने को मिल जाती है। और बात की जाए केहरी सिंह की, तो केहरी सिंह को जो है औरंगजेब द्वारा जो है छत्रपति की उपाधि दी गई थी। तो बात की जाए कि किसने जो है राजधानी सराहन से जो है कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी, तो वह राजा हमें देखने को मिल जाते हैं चतर सिंह। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि किसने दी। केहरी सिंह वॉज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय होम। तो अगर बात की जाए कि हमारे पास हमें बुशहर के राजा देखने को मिल जाते हैं केहरी सिंह, इन्हें छत्रपति की जो उपाधि दी गई थी तो वह दी गई थी मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा जो है केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी गई थी। और बात की जाए केहरी सिंह की, तो केहरी सिंह को जो है अजान बाहु नाम से भी जाना जाता था। बात की जाए केहरी सिंह के टाइम पीरियड में हमें तिब्बत लद्दाखी वॉर देखने को मिल जाता है, तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें केहरी सिंह द्वारा जो है तिब्बत का जो साथ दिया गया था। और इसी कारण जो है केहरी सिंह को हंगरंग घाटी जो है आपको एज ए गिफ्ट जो है देखने को मिलती है। तिब्बत ने जो है हंगरंग घाटी जो है बुशहर के राजा केहरी सिंह को जो जागीर के रूप में प्रदान की थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखाज इन्वेडेड बुशहर फ्रॉम विच ईयर, कि गोरखाओं ने जो है बुशहर पर कब आक्रमण किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास गोरखा इन्वेडर हमें देखने को मिल जाते हैं, इन्होंने कि बुशहर प्रिंसली स्टेट पर कब आक्रमण किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है 1803 से 1850 के टाइम पीरियड के दौरान।
गोरखाओं ने जो है 1903 से लेकर 1915 तक जो है बुशहर पर आक्रमण किया था। और बात की जाए इनके टाइम पीरियड में जो हमें जो है इनकी राजधानी बुशहर की राजधानी जो सराहन हुआ करती थी, तो वहाँ पे जो जिस समय राजा आपको बुशहर के महेंद्र सिंह, जो कि माइनर आपके राजा देखने को हमें मिलते, बुशहर के राजा जो माइनर राजा हुआ करते थे महेंद्र सिंह, तो इनके टाइम पीरियड में जो हमें गोरखाओं के द्वारा जो है वह बुशहर की राजधानी सराहन पर जो हमें गोरखाओं का कब्जा देखने को मिल जाता है। और बात की जाए उस समय जो वजीर हुआ करते थे आपके बुशहर की, तो उसमें हमें जो वजीर जो टिक्काराम और बद्री प्रसाद जो है उस समय हमें जो है गोरखा इन्वेजन के टाइम पीरियड में हमें बुशहर के वजीर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इन्हीं के द्वारा जो है टिक्काराम, वजीर टिक्काराम और बद्री प्रसाद द्वारा जो है किन्नौर के वांगतू ब्रिज को तोड़कर जो है गोरखाओं की जो आर्मी इनको जो है बुशहर में एंटर होने से रोका गया था। तो आपके पास ऑप्शन हमारे पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु चेंज द कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर, कि सराहन से राजधानी रामपुर किसने बदली। तो बात की जाए बुशहर की हमारे पास ऐसे राजा की जिनके द्वारा कैपिटल सराहन से जो है रामपुर शिफ्ट की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं राजा राम सिंह। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बुशहर के राजा राम सिंह की, जिनका टाइम पीरियड जो हमें 1767 से आपके पास 1767 से जिनका टाइम पीरियड हमें 1799 तक जिनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, तो इनके द्वारा जो है राजधानी सराहन से बदलकर जो है रामपुर शहर में रखी गई थी। तो राजा राम सिंह हमें ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है रामपुर शहर की नींव रखी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन 1857 रिवोल्ट किंग शमशेर सिंह डिड व्हाट, कि 1857 के विद्रोह में राजा शमशेर सिंह ने क्या किया। बात की जाए हमारे पास 1857 का हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है। इसके उस समय हमें बुशहर के राजा देखने को मिल जाते हैं शमशेर सिंह। तो 1857 के टाइम पीरियड में हमें बुशहर के किंग जो है शमशेर सिंह देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि ब्रिटिशर्स को सहायता देने से इनकार कर दिया था। तो आपके पास ऑप्शन आपके पास इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास हमें जो पहाड़ी रियासतों में कुछ ही ऐसी रियासतें देखने को मिलती है जिनके द्वारा ब्रिटिशर्स को जो है सहयोग देने से मना किया गया था, तो उसमें हमें जो है बुशहर एक प्रमुख रियासत देखने को मिलती है। बुशहर के राजा शमशेर सिंह हुआ करते थे, तो इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को जो है असिस्ट करने से मना कर दिया था। बात की जाए जिसके जो है इस समय आपके पास जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो 1857 के टाइम पीरियड में हमें जो शिमला के डीसी है, डिप्टी जो कलेक्टर हुआ करते थे, डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, वो हुआ करते थे विलियम हे जो हमें 1857 के टाइम पीरियड में जो है शिमला के डीसी देखने को मिल जाएगी। और रामपुर बुशहर के राजा हमें 1857 के टाइम पीरियड में शमशेर सिंह देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजा शमशेर सिंह ने 1854 में किसके खिलाफ विद्रोह किया। राजा शमशेर सिंह रिवोल्टेड अगेंस्ट व्हाट इन 1854। तो अगर बात की जाए हमारे पास राजा शमशेर सिंह जो है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका गलत है। राजा शमशेर सिंह द्वारा नहीं, ये जो रामपुर के लोगों द्वारा जो है 1854 में जो आपका विद्रोह किया गया था, ये विद्रोह किया गया था जो उस समय हमें बुशहर के जो वजीर है वो मुंशी लाल देखने को मिल जाते हैं। इनके जो राजस्व के खिलाफ जो है बुशहर में जो है आपके आंदोलन किया गया था। और बात की जाए आपके पास इस समय आपके जो उनके पुत्र हुआ करते थे टीका रघुनाथ सिंह, तो टीका रघुनाथ सिंह के द्वारा जो है इस रिवोल्ट को जो है यह स्टार्ट किया गया था। तो शमशेर सिंह के टाइम पीरियड में हमें 1854 में जो है बुशहर में आपको आंदोलन देखने को मिल जाएगा, जो कि वजीर हुआ करते थे मुंशी लाल के विरुद्ध जो है किया गया था, और जिसका नेतृत्व जो है उन्हीं के बेटे टीका रघुनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो आपके पास जो है इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज करके जो है पढ़ सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पदम सिंह, राजा पदम सिंह ने को ब्रिटिशरों ने रामपुर बुशहर का राजा कब माना। राजा पदम सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द किंग ऑफ रामपुर बुशहर बाय ब्रिटिशर्स इन विच ईयर। तो अगर बात की जाए हमारे पास राजा पदम सिंह के टाइम पीरियड की, तो राजा पदम सिंह को जो है 1914 में 1914 में जो है राजा पदम सिंह को जो है ब्रिटिशरों द्वारा जो है रामपुर का राजा माना गया था। और बात की जाए हमारे पास राजा पदम सिंह की, तो राजा पदम सिंह हमें जो है बुशहर के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि जिनके टाइम पीरियड में हमें बुशहर का जो है विलय वो भारतीय रियासत में देखने को मिलेगा। और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है हमें यह आपके पास जो हमें आज़ादी के टाइम पीरियड तक जो है राजा पदम सिंह जो है बुशहर के राजा देखने को मिलते हैं। तो आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
बुशहर राज्य को हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ? बुशहर स्टेट वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर? तो अगर बात की जाए बुशहर की, तो बुशहर को जो है आपके 1948 में 1948 में जो है बुशहर राज्य को जो हिमाचल प्रदेश में हिस्सा में देखने को मिल जाता है। बात की जाए बुशहर राज्यों की, तो बुशहर से हमें जो है वीरभद्र सिंह, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश के 6 टाइम जो है आपको सीएम देखने को मिल जाते हैं, तो इस जो हमें जो है यह पदम सिंह के जो है पुत्र देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए राजा वीरभद्र सिंह जो है हमें यह 171 किंग जो है 171 आपके या 171 या देखिए कुछ न्यूज़पेपर में इसे जो है 231 किंग जो है राजा वीरभद्र को माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिफोर 1960 प्रेजेंट किन्नौर वाज नोन एज व्हाट? कि 1960 से पहले वर्तमान किन्नौर को किस नाम से जाना जाता था? तो अगर बात की जाए हमारे पास रियासत की या बुशहर के पुराने नाम की, तो बुशहर का पुराना नाम हमें जो 1960 से पहले जो है वो हमें चेनी के रूप में देखने को मिल जाता है। चेनी जो है या महासू डिस्ट्रिक्ट की हमें एक तहसील देखने को मिल जाती है, जो कि आपके किन्नौर बुशहर का हमें पुराना नाम देखने को मिल जाता है। बात की जाए 1960 से पहले किन्नौर जो है महासू तहसील की चीनी जिले के स्थान पर जो है हमें देखने को मिलता है, और इसे जो है 21 अप्रैल 1960 को जो है इसे आपके 1960 को जो है इसे 1960 में इसे जो है चीनी तहसील से अलग करके जो है हिमाचल प्रदेश का छठा जिला हमें किन्नौर देखने को मिलता है। आपको 1960 में जो है आपको 6 डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है किन्नौर हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर में मृत्यु के बाद कौन सी प्रथा प्रचलित है? व्हाट प्रैक्टिस इज प्रिवेलेंट इन किन्नौर आफ्टर डेथ? तो अगर बात की जाए किन्नौर की ऐसी प्रथाओं की, ऐसी प्रैक्टिस की जो कि आपकी किन्नौर में आफ्टर डेथ परफॉर्म की जाती है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है आपकी जो डुबंत है, फुकंत है और भकंत है। ये सारी प्रथाएं हमें जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी मृत्यु के बाद शवों के साथ जो है किस प्रकार से उसका जो है आपको जो आपको शवों के साथ जो है शवों को डुबंत, फुकंत और आपके फकंत जो है ये सब प्रथाएं जो है किन्नौर में आपकी मृत्यु के बाद प्रचलित देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द अरेंज्ड मैरिज इन किन्नौर? कि किन्नौर में जो है विवाह का कौन सा प्रकार व्यवस्थित विवाह है? अगर बात की जाए हमारे पास किन्नौर के अरेंज मैरिज के टाइप की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है जो आपके पास दमचल शीश आपके हो गया, दमचल शीश आपके पास हो गया, दमचल शीश मैरिज हमें देखने को मिल जाती है। और जुशिश जो हो गया, जुशिश जो आपको देखिए जो दमचल शीश है यह हमें किन्नौर में जो है अरेंज मैरिज का टाइप देखने को मिल जाता है। बात की जाए जुशिश की, तो जुशिश हमें जो किन्नौर में जो है यह लव मैरिज का टाइप देखने को मिल जाता है। बात की जाए आपके पास जो आपको किन्नौर में जो है आपको दरोश, डुबडुब, हचिश और आपके पास नामेशा दफांग, ये आपको जो है ये आपके जो मैरिज बाय कैप्चर जो कि ज़बरदस्ती विवाह हमें यह किन्नौर की देखने को मिल जाती है। और आपके पास जो हार विवाह किन्नौर का आपको देखने को मिल जाता है, तो हार विवाह जो है आपकी पत्नी के साथ जो दूसरे की पत्नी के साथ किए जाने वाले विवाह को जो है वो हर विवाह जो है कहा जाता है। तो बात कीजिए, देखिए हमारे पास यहाँ पूछा गया था कि अरेंज मैरिज का टाइप, तो वह हमें देखने को मिल जाता है आपके पास दमचल शीश। दमचल शीश जो है हमें जो है एक प्रकार के प्रेम आपके लव मैरिज का हमें टाइप देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि छत्रैल उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? छत्रैल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? तो आपको याद रखना है कि जो छत्रैल फेस्टिवल है यह हमें जो है किन्नौर का एक फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, जो कि आपके चैत्र मंथ में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र मंथ में जो आपके पास मार्च में जो है हमें छत्रैल फेस्टिवल जो है किन्नौर में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दरखेनी उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? दरखेनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? तो आपको याद रखना है कि जो दरखेनी फेस्टिवल है यह हमें किन्नौर का एक प्रमुख उत्सव देखने को मिल जाता है, जो कि आपके सावन मंथ में परफॉर्म किया जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उख्यांग और फुलेच उत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? उख्यांग एंड फुलेच फेस्टिवल इज फेमस फॉर व्हाट? तो अगर बात की जाए हमारे पास उख्यांग और फुलेच फेस्टिवल की, तो उख्यांग और फुलेच फेस्टिवल हमें किन्नौर के प्रसिद्ध जो है उत्सव देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके अगस्त से अक्टूबर के बीच हमें यह फेस्टिवल जो है हमें परफॉर्म होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और ये आपके जो है फ्लावर से रिलेटेड हमें जो है ये आपके
हमें फेस्टिवल देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए किन्नौर के, हमें यहाँ से किन्नौर के फेस्टिवलों के बारे में क्या याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो उख्यांग और फुलेच है यह हमें किन्नौर के फेस्टिवल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें जो है फागुल, आपके पास फागुल हो गया, आपके पास लोसर, जागरो हो गया, साजो हो गया, खेपो हो गया, छांगो श्यूल हो गया और एरटांग हो गया। यह हमें जो है किन्नौर के कुछ प्रसिद्ध जो है फेस्टिवल देखने को मिल जाते हैं। देखिए आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, जो हमारे पास फुलेच उत्सव है और उख्यांग फेस्टिवल है यह हमें जो है अगस्त से अक्टूबर मंथ के बीच हमें परफॉर्म होने वाले हमें उत्सव किन्नौर में देखने को मिल जाएंगे। और बात की जाए किन्नौर के अदर फेस्टिवल में तो उसमें आपको फागुल, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, छांगो शेशुल और एराटांग जो आपको जो है ये सभी जो है किन्नौर के आपको फेस्टिवल देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तोशिम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय होम, कि जो तोशिम उत्सव जो है किसके द्वारा मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास तोशिम फेस्टिवल की, तो किन्नौर का हमें तोशिम फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा जो कि आपके अनमैरिड मैन द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला हमें उत्सव देखने को मिल जाता है। बात की जाए तोशिम फेस्टिवल की, तोशिम जो है जो आपकी जो अविवाहित पुरुषों द्वारा किए जाने वाला मेला हमें किन्नौर में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वीट इज नोन एज व्हाट इन किन्नौर, किन्नौर में जो है गेहूं को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए किन्नौर में जो है आपके पास वीट नेम की, तो वीट को जो है किन्नौर में जो है आपकी जो रेजत हो गया, आपके पास रेजत हो गया, जोड़ हो गया, थो हो गया और ओजा हो गया, ये सब जो है किन्नौर में आपको जो है गेहूं के नाम देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए आपके पास बारले, आपके पास जौ की, तो जौ को जो है आपके थुक हो गया, छा हो गया, छक हो गया, नुन जो है ये सभी जो है आपको किन्नौर में बारले के जो है नाम देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए मक्की की, मेज़ की, तो मेज़ को जो है किन्नौर में जो है छाह कहा जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सुत्राले, कि जो सुत्राले जो है हमें सुत्राले कौन सी हमें जो है क्या देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए सुत्राले टर्म जो कि आपको किन्नौर में हमें जो एक टर्म देखने को मिलती है, तो यह जो है आपके फेस्टिवल डिश को जो है सुत्राले जो है कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सुत्राले जो है हमें किन्नौर में उत्सव में बनाए जाने वाला एक व्यंजन हमें देखने को मिल जाता है। और बात की जाए जो आपके पास अदर फेस्टिवल की, तो आपको जो काउनी नमकीन है ये आपके पास जो है किन्नौर में जो है आपके यहाँ हमें देखने को मिल जाएगी। तो सुत्राली जो है ये टर्म जो है किन्नौर में आपके उत्सव के दौरान बनाए जाने वाले व्यंजनों के लिए आपको प्रयोग में होती हुई देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि छांग इज ए नेटिव लिक्विड ड्रंक मेनली इन विच वैली, जो छांग जो है हमें स्थानीय शराब मुख्य पेय रूप में किस घाटी में पी जाती है। तो अगर बात की जाए हमें छांग की, तो छांग जो है हमें नेटिव लिक्विड देखने को मिल जाता है जो कि आपके हंगरंग वैली में प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। छांग जो है हमें यह किन्नौर की एक स्थानीय शराब देखने को मिल जाती है जो कि आपकी मेनली हंगरंग वैली में जो है यह मेनली पी जाती है। बात की जाए छांग की, छांग जो है आपके जो है जौ से बनी हुई हमें शराब देखने को मिल जाती है। और बात की जाए आपके पास अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, देखिए यहाँ पे बसपा वैली जो है जिसे कि सांगला वैली नाम से भी जाना जाता है। और आपको किन्नौर में एक याद रखना है कि आपको किन्नौर में जो है रिब्बा वैली देखने को मिलेगी। रिब्बा वैली को जो है किन्नौर में आपकी जो वैली ऑफ ग्रेप्स भी जो कहा जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर में परिधान छम्मू क्या है, व्हाट इज द छम्मू इन किन्नौर ड्रेस। तो अगर बात की जाए छम्मू की, तो छम्मू हमें जो है किन्नौर में जो है एक शर्ट देखने को मिल जाएगी, शर्ट वॉर्न बाय मैन। छम्मू जो है पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली कमीज को किन्नौर में कहा जाता है। छम्मू जो है जो आपको छम्मू एक कमीज देखने को मिल जाएगी और सुथनी जो है आपको एक ऊनी पजामा देखने को मिल जाता है। बात की जाए टोपी की, तो कैप को जो है आपकी किन्नौर में जो है यह थेपांग नाम से जाना जाता है। बात की जाए आपके पास जो महिलाओं द्वारा, देखिए आपके पास जो महिलाओं द्वारा जो है महिला धोरी, चोली और गछंग जो है ये सभी जो है आपकी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली किन्नौर में हमें पोशाक देखने को मिल जाएगी। और छनली जो है, छनली आपको शॉल का नाम जो है किन्नौर में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लवी फेयर वॉज स्टार्टेड बाय होम इन 1683, कि जो लवी मेला है इसकी शुरुआत 1683 से हमें देखने को मिल जाएगी। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था।
तो आपको सबसे पहले याद रखना है जो हमें लवी मेला है यह आपको 1683 से हमें यह मेला जो है जो आपको हिमाचल का सबसे पुराना व्यापारिक मेला जिसकी शुरुआत आपके 1683 से हुई थी, तो हमें लवी ऐसा फेस्टिवल देखने को मिल जाता है जिसे कि बुशहर के राजा केहरी सिंह द्वारा शुरू किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बुशहर के राजा केहरी सिंह ने जो है 1683 में जो है लवी मेले की शुरुआत की थी। यह एक प्रकार का हमें ट्रेड फेयर या मतलब व्यापारिक मेला हमें देखने को मिल जाता है जो कि आपकी मेनली तिब्बत के साथ जो है फ्रेंडशिप फेस्टिवल के तौर पर किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का हमें लवी मेला जो है सबसे पुराना मेला देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर में नवोदय विद्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज नवोदय स्कूल लोकेटेड इन किन्नौर? तो अगर बात की जाए किन्नौर के नवोदय विद्यालयों की तो वह हमें देखने को मिल जाता है रिकांगपिओ में। रिकांगपिओ में जो है किन्नौर का हमें पहला जो है आपके पास नवोदय विद्यालय हमें किन्नौर का देखने को मिल जाता है। बात की जाए किन्नौर में आपके पास पहले प्राइमरी स्कूल की, तो इसे जो है 1890 में आपके पास 1890 में जो है किन्नौर का पहला जो प्राथमिक स्कूल हमें 1890 में जो है वह चीनी में खोला गया था। और बात की जाए 1899 में जो है किन्नौर में सेकंड जो दूसरा विद्यालय जो है किन्नौर में खोला गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? शीप ब्रीडिंग सेंटर इज इन विच प्लेस ऑफ किन्नौर? तो अगर बात की जाए हमारे पास किन्नौर किस स्थान पे हमें शिप ब्रीडिंग जो सेंटर देखने को मिलेगा, तो वो हमें देखने को मिल जाएगा करछम में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ प्रजनन केंद्र हमें किन्नौर के जो है करछम में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पायराइट और चांदी के कण जो है किन्नौर के कौन से स्थान पर हमें देखने को मिलते हैं? पायराइट एंड सिल्वर पार्टिकल फाउंड विच प्लेस? तो अगर बात की जाए पायराइट और चांदी के कण की, तो यह जो है आपके किन्नौर के चरगांव जो है गांव में पाए जाते हैं। चरगांव के जो है, लेकिन यह जो है आपके काफ़ी लो क्वालिटी का जो आपको यह मिनरल देखने को मिलते हैं। बात की जाए अदर मिनरल जो कि किन्नौर में पाए जाते हैं, तो आपको जो सांगला वैली में आपको जो है स्लेट और मोथ जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए स्लेट जो है आपको जो है यह सांगला वैली में देखने को मिल जाएगी। बात की जाए जिप्सम जो है यह किन्नौर के मोथ विलेज में देखने को मिलते हैं। लेकिन यह हमारे पास हिमाचल प्रदेश के जो मिनरल है वो काफ़ी लो ग्रेड के होने के कारण उनका हमें जो है बिजनेस यूज देखने को नहीं मिलता। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन किन्नौर? किन्नौर का जो है प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो अगर बात की जाए किन्नौर की हमें जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना की, तो उसमें हमें जो संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, देखिए आपको याद रखना है कि जो हमें संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका अदर नेम जो है भाभा प्रोजेक्ट नाम से भी जिसे जाना जाता है, इसकी कैपेसिटी हमें 120 मेगावाट देखने को मिल जाती है। बात की जाए किन्नौर में हमें नाथपा जाकरी प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी हमें 1500 मेगावाट देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए आपके पास किन्नौर में आपको बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह भी आपको किन्नौर में देखने को मिल जाएगा। तो सभी के सभी प्रोजेक्ट जो है यह आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चीनी तहसील कब गठित हुई? व्हेन चीनी तहसील वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? तो अगर बात की जाए हमारे पास चीनी तहसील की, तो चीनी तहसील का गठन हमें जो है 1895 में देखने को मिल जाता है। 1895 में आपको चीनी तहसील गठित होते हुए देखने को मिल जाती है जिसका मुख्यालय जो आपको किन्नौर में देखने को मिलता है। बात की जाए चीनी तहसील की, तो चीनी तहसील जो है लॉर्ड डलहौजी जो कि आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उनका जो है आपको पसंदीदा जगह आपको लॉर्ड डलहौजी की देखने को मिल जाती है। बात की जाए लॉर्ड डलहौजी ने जो है चीनी में रहकर ही जो है इसी स्थान पर रहकर जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है इसके निर्माण किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कल्पा वॉज हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर बिफोर विच प्लेस? कि कल्पा जो है किन्नौर का मुख्यालय किस स्थान से पहले था? तो अगर बात की जाए आपकी बात आज जो है आपको किन्नौर का जो है हेडक्वार्टर वो आपको रिकांगपिओ में देखने को मिलता है, लेकिन रिकांगपिओ से पहले जो आपको किन्नौर का मुख्यालय जो है वो आपको देखने को मिलता था कल्पा में। तो कल्पा का जो आपको रिकांगपिओ जो आज के समय हमें किन्नौर का मुख्यालय जो है रिकांगपिओ में देखने को मिलता है, इससे पहले किन्नौर का मुख्यालय हुआ करता था कल्पा में। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि छितकुल इज द लास्ट विलेज ऑफ विच वैली? जो छितकुल जो है किस घाटी का हमें अंतिम गांव देखने को मिलता है? तो अगर बात की जाए छितकुल विलेज की, तो
चितकुल विलेज हमें किन्नौर का में देखने को मिल जाएगा, और ये आपको जो है बसपा वैली का आपको लास्ट विलेज देखने को मिल जाएगा। चितकुल जो है आपको बसपा घाटी का अंतिम गांव देखने को मिल जाता है। बात की जाए कामरू की, तो कामरू जो है आपको शहर रियासत की प्राचीन राजधानी देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 में किन्नौर में लिंग अनुपात क्या था, सेक्स रेशियो ऑफ किन्नौर इन 2011 सेंसस। तो अगर बात की जाए किन्नौर की हमें जो है सेक्स रेशियो की, तो वह किन्नौर में आपको देखने को मिलती है 819। आपके पास 819 जो है आपको किन्नौर में जो है लिंग अनुपात देखने को मिल जाता है। और बात की जाए किन्नौर में आपको सबसे लोएस्ट आपको लिंग अनुपात देखने को मिल जाता है। बात की जाए किन्नौर की, तो किन्नौर के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, जो किन्नौर में आपको अनुसूचित जनजाति, आपको जो किन्नौर की एसटी पॉपुलेशन है वो आपको 9.73, आपको 9.73% आपको किन्नौर में जो है एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और बात की जाए आपको जो एससी पॉपुलेशन किन्नौर में, तो एससी पॉपुलेशन किन्नौर में जो है आपको 71.83% जो है आपको किन्नौर में आपको एससी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। बात की जाए किन्नौर की टोटल पॉपुलेशन की, तो किन्नौर की टोटल पॉपुलेशन जो है हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन में 1.23% का जो है योगदान करती है। बात की जाए किन्नौर की, तो किन्नौर में अगर आपसे पूछी जाए डिकेडल ग्रोथ रेट आपको जो है 2001 से 2011 के बीच हमें किन्नौर की डिकेडल ग्रोथ रेट जो है 7.39% आपको देखने को मिलती है। बात की जाए किन्नौर में, तो किन्नौर में आपको जो है आपको टोटल 606 गांव जो है आपको किन्नौर में देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल जिलों में किन्नौर क्षेत्रफल के आधार पर किस स्थान पर है। किन्नौर रैंक हाउ मच एरिया अमंग हिमाचल डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास किन्नौर की, तो किन्नौर जो है हमें जो है थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपको लाहौल स्पीति चंबा के बाद हमें थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है किन्नौर जो है क्षेत्रफल वाइज देखने को मिलता है। बात की जाए किन्नौर की, तो सबसे बड़ा जिला हमें हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल वाइज वो आपको लाहौल स्पीति देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको चंबा देखने को मिल जाएगा, और थर्ड नंबर पे जो हमें किन्नौर जो है आपको देखने को मिल जाता है। किन्नौर जो है लाहौल स्पीति और चंबा के बाद हमें सबसे बड़ा जिला जो है देखने को मिल जाता है। बात की जाए अगर जनसंख्या की, तो जनसंख्या जो है आपको जनसंख्या में जो सबसे कम जो आपके लाहौल स्पीति के बाद हमें सेकंड सबसे कम जनसंख्या जो है वह किन्नौर में देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आप देखिए डाटा याद रख सकते हैं। तो किन्नौर जो है लाहौल स्पीति के बाद, लाहौल स्पीति और चंबा के बाद जो तीसरा बड़ा जिला हमें देखने को मिलता है। जनसंख्या में जो है आपको लाहौल स्पीति के बाद किन्नौर का दूसरा स्थान देखने को मिल जाएगा। बात किया यहाँ से अदर फैक्ट की, तो किन्नौर का जो है अंगूर उत्पादन में जो है पहला स्थान आपको देखने को मिल जाता है। बात की जाए किन्नौर के गठन की, तो किन्नौर का गठन हमें 21 अप्रैल 1960 में देखने को मिल जाएगा। बात की किन्नौर की आपके पास जो हेडक्वार्टर की, तो वह हमें रिकांगपिओ में देखने को मिल जाता है। किन्नौर की आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनघनत्व की, तो जनघनत्व किन्नौर में आपको 13 देखने को मिलेगा। साक्षरता आपको किन्नौर में 80% देखने को मिलेगी। तो आपको कुल क्षेत्रफल जो किन्नौर का वो आपको 6401 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए जो टोटल एरिया हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का जो 11.50% कवर करता है। तो चलते अपने और बात की जाए किन्नौर में जो आपको लिंग अनुपात जो है ये आपको न्यूनतम देखने को मिलेगा, जो कि आपको 819 जो है किन्नौर का आपको जो है सेक्स रेशो आपको किन्नौर की देखने को मिल जाती है। बात की जाए किन्नौर की, तो किन्नौर की जो आपके पास किन्नौर से रिलेटेड बुक्स की, तो किन्नर देश जो कहानी वो है वो राहुल सांस्कृत्यान द्वारा लिखी गई है। किन्नर इन द हिमालय जो है वो एस वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। और किन्नर लोक साहित्य जो है बंसीराम शर्मा द्वारा लिखी गई है। द म्यूजिक ऑफ किन्नौर जो है वो E.A. चौहान द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक्स भी जो है आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड याद रखनी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर और तिब्बत की सीमा का हिस्सा कौन सा दर्रा नहीं है, विच पास इज नॉट मेंशन एज द पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन किन्नौर एंड तिब्बत। तो बात की जाए हमारे पास किन्नौर और तिब्बत के बीच लगने वाले जो हमारे पास दर्रों की या पासिस की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं आपके पास शिपकिला दर्रा आपको किन्नौर और तिब्बत के बीच देखने को मिल जाएगा। रनसो दर्रा आपको जो है रासो दर्रा या आपको रनसो दर्रा जो है किन्नौर और तिब्बत के बीच देखने को मिल जाएगा। बात किया शिमडोंग दर्रा जो आपको किन्नौर और तिब्बत के बीच देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो गुमरंग दर्रा है, गुमरंग दर्रा भी जो आपको किन्नौर और जो है तिब्बत के बीच देखने को मिल जाता है। बात की जाए तो हमारे पास ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नाथपा हमें जो है नाथपा एक प्रकार की हमें जल विद्युत परियोजना देखने को मिलेगी, न कि कोई दर्रा। तो शिपकी हो गया, रंसो हो गया, आपके पास शिमडोंग हो गया और गुमरंग हो गया, ये सभी दर्रे जो है किन्नौर को तिब्बत से हमें अलग करने वाले दर्रे के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रोपा नदी किन्नौर की किस घाटी का निर्माण करती है? द रोपा रिवर फ्रॉम विच वैली इन किन्नौर। तो अगर बात की जाए आपके पास रोपा रिवर की, तो रोपा जो है हमें किन्नौर में एक रिवर देखने को मिल जाएगी, जो कि किन्नौर की जो आपकी सुनम वैली और जो आपकी रोपा घाटी का निर्माण करती हुई हमें जो है नदी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रोपा नदी द्वारा जो किन्नौर में जो है वो सुनम और जो आपकी रोपा घाटी का निर्माण किया जाता है। बात की जाए यह किन्नौर की हमें प्रमुख घाटियों में से एक देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर में सतलुज नदी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? विच रिवर इज नॉट ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज इन किन्नौर। देखिए कि सतलुज में जो किन्नौर में सतलुज नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास किन्नौर में आपके पास सतलुज की सहायक नदियों की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाती है कशांग आपको देखने को मिल जाएगी, आपको तैत देखने को मिल जाएगी, आपको मूलगन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि स्पिन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बसपा याद रखनी कि बसपा जो है ये सभी नदियाँ देखिए आपके पास जो कशांग हो गया, युला हो गया, तैत हो गया, मूलगन हो गया और स्पिन हो गया, बसपा हो गया, ये सभी नदियाँ हमें जो है किन्नौर में जो है सतलुज नदी की सहायक नदी देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसमें कौन सी जो है पारुछी जो है हमें एक प्रकार का बॉर्डर देखने को मिलता है, ना कि ये कोई नदी है। तो आपके पास ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। सी जो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोरंग झील किन्नौर की किस तहसील में स्थित है? सोरंग लेक इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ किन्नौर। तो अगर बात की जाए आपके पास सोरंग झील की, तो सोरंग और नाको ये हमें दो झील जो है किन्नौर में इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है। और बात की जाए सोरंग लेक की, तो सोरंग लेक हमें किन्नौर की जो है निचार तहसील में देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सोरंग झील जो है निचार तहसील में आपको देखने को मिल जाएगी। और आपके पास नाको लेक जो है यह आपको जो है हंगरंग तहसील में देखने को मिल जाती है। तो किन्नौर की आपको ये दो इंपॉर्टेंट लेक याद रखनी है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्राचीन ग्रंथों में किन्नर लोगों का वर्णन किस पुराण में है? इन एंशियंट टेक्स्ट किन्नर पीपल आर डिस्क्राइब इन विच पुराना। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन से ऐसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कि हमें किन्नर लोगों का उल्लेख देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिलता है वायु पुराण में। वायु पुराण में जो है वह किन्नरों को जो है महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। बात की जाए इसके अलावा हमें जो किन्नरों का वर्णन है वो कालिदास की कुमार संभव में जो है हमें देखने को मिलता है। चलते अपने आपके पास इसका ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तिब्बतियन पीपल कॉल किन्नौर बाय विच नेम। जो तिब्बती लोग जो है किन्नौर को किस नाम से पुकारते हैं? तो अगर बात की जाए आपके पास किन्नौर के नाम की तिब्बती लैंग्वेज में किन्नौर के नाम की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है कुन्नू। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बती लोग जो है किन्नौर को जो है खुन्नू नाम से जानते हैं। बात की जाए आपके पास जो कामरूप क्षेत्र में, अगर कामरूप क्षेत्र में बात की जाए वो शहर और कामरूप क्षेत्र में जो है वो लद्दाख को जो है मोने नाम से जाना जाता है। मोने जो है यह हमें लद्दाख का नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके बुशहर और कामरूप क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। तो चलते अपने आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर में राजपूत किस समूह में विभाजित है? किन्नौर राजपूत वर डिवाइडेड इनटू विच ग्रुप। तो अगर बात की जाए आपके पास किन्नौर के राजपूतों की, तो किन्नौर के राजपूतों में हमें दो ग्रुप देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक ग्रुप आपको कनैत और एक ग्रुप आपको जो है वो लद देखने को मिलते हैं। किनैत और लद जो है इसमें जो है आपको किन्नौर के राजपूत विभाजित देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तब तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध में केहरी सिंह ने किसका साथ दिया? इन तिब्बत लद्दाखी मुगल वॉर केहरी सिंह साइडेड बाय विद हुम। तो अगर बात की जाए आपके पास हमें जो आपकी तिब्बत लद्दाखी मुगल वॉर हमें देखने को मिल जाता है, इसमें बुशहर के राजा केहरी सिंह द्वारा जो है वह जो है आपके तिब्बतियों का साथ दिया गया था। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए केहरी सिंह ने जो है तिब्बतियों का जो आपको तिब्बत लद्दाखी मुगल वॉर में साथ दिया था, जिसके कारण उन्हें जो है हंगरंग वैली जो है उपहार स्वरूप देखने को मिली थी। बात की जाए हंगरंग वैली की इसी फ्रेंडशिप को निभाने के लिए तिब्बत के साथ जो है यह केहरी सिंह द्वारा जो है वो आपके लवी मेले की शुरुआत की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि केहरी सिंह की मृत्यु के बाद नाबालिग रूप से गद्दी पर कौन बैठा? आफ्टर केहरी सिंह डेथ हु असेंड द थ्रोन एज माइनर।
तो अगर बात की जाए हमारे पास केहरी सिंह के सन की, जो कि अपनी माइनर जो एज में जो है राजा बुशहर के हमें देखने को मिलते हैं, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जो है यह हमें केहरी सिंह के पुत्र देखने को मिलते हैं, तो जिन्होंने कि माइनर एज में जो है गद्दी पर जो कि बैठे थे। और महेंद्र सिंह के टाइम पीरियड में जो हमें गोरखाओं का अटैक जो है बुशहर में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखाओं के आक्रमण को किस पुल तोड़कर रोका गया था? द इन्वेजन ऑफ गोरखा वॉज प्रिवेंटेड बाय ब्रेकिंग विच ब्रिज। तो अगर बात की जाए कि जब गोरखाओं ने बुशहर पर आक्रमण किया, तो बात की जाए उन्हें रोकने के लिए बुशहर के लोगों ने जो है वो वांगतू ब्रिज को तोड़कर जो है उनका विरोध किया था। बात की जाए जिस समय गोरखाओं ने जो है आपके बुशहर पर अटैक किया, तो उस समय हमें बुशहर के जो है वजीर जो है वो टिक्काराम और बद्री प्रसाद देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं वजीरों के द्वारा जो है वो गोरखाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। और जो आपकी सतलुज नदी पर बने आपके वांगतू ब्रिज को तोड़कर जो है वो गोरखाओं के आक्रमण को जो है बुशहर रियासत पर होने से रोका गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1887 में राजा शमशेर सिंह ने किसके पक्ष में गद्दी छोड़नी पड़ी? राजा शमशेर सिंह वॉज फोर्स्ड टू रिलिनिश द थ्रोन इन द फेवर ऑफ होम इन 1887। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राजा की जिनके पक्ष में जो है राजा के जो शमशेर सिंह को गद्दी छोड़नी पड़ी थी, तो वह आपकी छोड़नी पड़ी थी टिक्का रघुनाथ सिंह के पक्ष में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1857 के विरोध में जो 1800 आपको जो 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है, इसमें राजा शमशेर सिंह द्वारा जो है ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया गया था। तो इसी का बदला लेने के लिए जो आपके ब्रिटिशर्स द्वारा जो है आपके शमशेर सिंह को जो है फोर्स किया गया था कि वो अपने जो आपके उनके पुत्र थे टिक्का रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर में दूसरी पत्नी से किए जाने वाले विवाह कौन सा है? विच टाइप ऑफ मैरिज इन किन्नौर इज डन टू अनदर वाइफ। तो अगर बात की जाए किन्नौर के ऐसे एंशियंट टाइम में ऐसे विवाह की जो कि आपकी दूसरी पत्नी से किया जाता था, तो उसे नाम दिया जाता था आपके पास हार विवाह। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हर विवाह या हार विवाह है, या किन्नौर में हमें ऐसा विवाह का टाइप देखने को मिल जाता है जो कि आपको एक जो है दूसरी पत्नी से किए जाने वाला विवाह हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फागुली, लोसर, जात्रो किन्नौर में किसके उदाहरण है? जो आपको फागुली हो गया, लोसर हो गया, जागरो हो गया, आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इन किन्नौर। अगर बात की जाए आपके पास ये जो है आपको जो फागली हो गया, लोसर हो गया, जागरो हो गया, ये हिमाचल जो आपको किन्नौर के जो है आपको फेमस फेस्टिवल देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए आपके पास जो किन्नौर की हमारे पास फागुली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, छांगो शोशुल और इटरंग जो है यह किन्नौर के हमें कुछ प्रसिद्ध उत्सव के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर में जौ को किस नाम से जाना जाता है? बार्ले इज नोन एज विच नेम इन किन्नौर। तो अगर बात की जाए बार्ले का किन्नौरी जो हमें नेम की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है जो आपके थुग हो गया, छा हो गया, छक हो गया और नुन हो गया। ये सभी शब्द जो है किन्नौर में जो है बार्ले के लिए यूज किए जाते हैं। आपके पास जौ के लिए जो थुक हो गया, छा हो गया, छक हो गया और नुन हो गया, ये सभी आपको जो है किन्नौर के आपके लिए बार्ले के लिए यूज किए जाने वाले हमें जो है वर्ड देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए आपके पास जो आपके बार्ले के अलावा आपके पास वीट के लिए, गेहूं के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की, तो उसमें रेजर देखने को मिल जाएगा, आपके पास जोड़ देखने को मिल जाएगा, थो देखने को मिल जाएगा और ओजा देखने को मिल जाएगा। ये सभी शब्द जो है किन्नौर में गेहूं के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिब्बा वैली इज़ फेमस फॉर व्हाट। कि जो रिब्बा घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर बात की जाए किन्नौर की हमें रिब्बा वैली जो है यह फेमस आपको देखने को मिल जाती है ग्रेप्स के लिए। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रिब्बा घाटी हमें किन्नौर की देखने को मिलेगी जो कि अपने अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध हमें देखने को मिल जाएगी। इसीलिए रिब्बा वैली को जो है वह अंगूरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर के परिधान में थेपांग क्या है? व्हाट इज द थेपांग इन किन्नौरी ड्रेस। तो अगर बात की जाए थेपांग शब्द की, तो थेपांग जो है किन्नौरी शब्द में थेपांग का अर्थ हमें जो कैप देखने को मिल जाता है। कैप के लिए जो आपकी किन्नौरी शब्द यूज किया जाता है तो वह किया जाता है थेपांग।
थेपांग हिमाचली टोपी का जो आपको किन्नौर में नाम देखने को मिल जाता है। बात की जाए आपके पास यहाँ शर्ट की, तो शर्ट को जो है छमू नाम से किन्नौर में जाना जाता है। छमू आपके पास बात की जाए आपके पास पजामा की, तो पजामों का जो है छमू सूथन नाम से जो है वो आपके पजामा जो है इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है छमू सूथन। और आपके पास जो शर्ट के लिए वो किया जाता है तो छमू जो है आपके कमीज़ के लिए यूज़ किए जाने वाला वर्ड हमें देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर में पहला प्राथमिक विद्यालय 1890 में कहाँ खोला गया? द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल इन किन्नौर वॉज ओपन वेयर इन 1890। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो किन्नौर का पहला प्राइमरी स्कूल है वो आपको 1890 में जो है खुलता हुआ देखने को मिलता है और यह किन्नौर के जो है चीनी में खोला गया था। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला प्राथमिक विद्यालय जो हमें किन्नौर की चीनी में 1890 जो है 1890 में खोला गया था और इसी क्रम में जो है आपका जो सेकंड जो प्राथमिक विद्यालय है वो 1899 में जो है यह किन्नौर में खोला गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने चीनी में रहकर कौन सी सड़क का निर्माण किया? लॉर्ड डलहौजी बिल्ट विच रोड वाइल लिविंग इन चीनी। तो अगर बात की जाए लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंस्ट्रक्ट किए हुए हमें रोड की तो वह हमें देखने को मिल जाता है हिंदुस्तान तिब्बत रोड। हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है यह लॉर्ड डलहौजी ने जो है चीनी जो है जो कि आपको किन्नौर का हिस्सा देखने को मिल जाएगी। तो ये जो कि लॉर्ड डलहौजी का हमें पसंदीदा स्थान देखने को मिल जाता है। तो यही जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिंदुस्तान तिब्बत रोड का कंस्ट्रक्शन का काम जो है वह करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 में किन्नौर का हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में योगदान क्या था? किन्नौर कंट्रीब्यूशन टू हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन इन 2011 वॉज। तो अगर बात की जाए किन्नौर का हमें जो है पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में किन्नौर का योगदान तो हमें देखने को मिल जाता है 1.23%। 1.23% हमें किन्नौर का जो है यह हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन में जो है हिस्सा देखने को मिल जाता है। बात की जाए यहाँ से इंपॉर्टेंट डाटा की तो आपको जो यहाँ 9.73 किन्नौर का जो है आपको जो है यह अनुसूचित आपको जनजाति एसटी की पॉपुलेशन किन्नौरी में आपको 9.73 देखने को मिल जाएगी। बात की जाए अनुसूचित जाति की तो अनुसूचित जाति की हमें जो है 71.83% हमें यह अनुसूचित जनजाति का जो है आंकड़ा देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए यहाँ आपके पास दिया गया है 7.39%। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है किन्नौर की आपको ये डिकेडल ग्रोथ रेट जो है आपको 2001 से 2011 के बीच हमें 7.39% जो है किन्नौर की डिकेडल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर रैंक फर्स्ट इन व्हाट प्रोडक्शन? किन्नौर जिला जो है किस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बात की जाए किन्नौर जिले की तो किन्नौर जिला जो है अपने प्रथम स्थान पर जो है वो अंगूरों की खेती के लिए जो किन्नौर जिला जो है इसे प्रथम स्थान पर जाना जाता है। बात की किन्नौर जो है सेकंड पोजीशन में आपकी एप्पल प्रोडक्शन में स्थान रखता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच बुक इज रिटन बाय राहुल संस्कृत्यान ऑन किन्नौर? किन्नौर पर राहुल संस्कृत्यान द्वारा कौन सी पुस्तक जो है लिखी गई है? तो अगर बात की जाए किन्नौर के बारे में पुस्तक जो कि राहुल संस्कृत्यान द्वारा लिखी गई है तो वह हमें देखने को मिल जाती है किन्नर देश। किन्नर देश जो है और राहुल संस्कृत्यान द्वारा लिखी गई हमें बुक देखने को मिल जाएगी। बात की जाए किन्नौर से रिलेटेड अदर बुक्स की तो किन्नर इन हिमालय जो है यह बुक आपके जो एस वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। किन्नर लोक साहित्य जो बुक है यह आपके वंशी लाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। एंड द म्यूजिक ऑफ किन्नौर जो है वो आपके E.A. चौहान द्वारा बुक जो है लिखी गई है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।